प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचएन एग्जाम्स में। यूपी पीसीए 2026 नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है कि आपकी कब होनी है। आपके पास दिसंबर में एग्ज़ाम है तो मान के चलिए कि आपको नवंबर तक ही पढ़ाई करनी है। जुलाई भी ऑलमोस्ट 10 दिन बीत ही चुका है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने आपके पास है। प्रीलिम्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रारंभिक चरण होता है और बिना इसको क्लियर करे आपका मोटिवेशन भी हाई नहीं होता है और आप मेंस की परीक्षा भी नहीं दे पाते हो। आज इस वीडियो में एक मिथ आप सभी को दूर करने वाला हूं घटना चक्र के बारे में। आप सभी को पता है कि प्रीलियस की जब भी आप तैयारी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में दूसरा चीज़ आता है, घटना चक्र। जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी आया था, लोगों ने बताया भाई घटना चक्र पढ़ लो। स्टार्टिंग के फेज में तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये घटना चक्र है क्या। मुझे लगता था हो सकता है कोई करंट अफेयर आता हो तो घटना चक्र से मैं रिलेट करके समझता था। घटना चक्र एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये पीवाईक्यू का एक बंडल होता है जिसमें हर स्टेट में आए हुए पीवाईक्यू आपसे दिए जाते हैं और आप उस पर पढ़ते हो। बहुत सारे प्रश्न मैं बार बार कहता हूँ कि पीवाईक्यू से आते हैं। तो अब विद्यार्थी के मन में डाउट आता है कि सर जो ये 8 घटना चक्र आते हैं अलग अलग विषयों के, लगभग आपके सामने इसमें 5-6 दिख रहे होंगे, ऐसे हर विषयों के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, जो भी वस्ते हैं उन सभी के घटना चक्र, यूपीजी के, ये सब आते हैं। क्या बिना इन 8 घटना चक्र को पढ़े प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो सकता है? साथियों दो बात समझिए पहले। पीसीएस की परीक्षा के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है और जब पीवाईक्यू की बात आती है तो घटना चक्र की बात इसीलिए की जाती है क्योंकि ये पीवाईक्यू का ही कंपाइलेशन होता है। और यूपी पीसीएस के विद्यार्थियों को मैं बार बार कहता हूं एक चीज कि अगर आपको यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करना है तो आपके कुछ बेसिक चीजें क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको पीवाईक्यू को जबरदस्त तरीके से लगाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जितना ज्यादा रिक्वायर्ड आपके लिए पीवाईक्यूज है। कारण क्या है? क्योंकि कमीशन पीवाईक्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगातार क्वेश्चन बनाता रहता है। अगर आप 2025 का पेपर उठा करके देख लो, मैं एकदम लेटेस्ट पेपर की बात कर रहा हूं, 2025 का पेपर उठा करके देख लो तो इस पेपर में 150 में करीबन 100+ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीवाईक्यू से ही देखने को मिले हैं। इसीलिए इसकी कटाव करीबन 93 क्वेश्चन के आसपास ही गई थी क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड पेपर बनाया गया था। तो आप समझ सकते हो पीवाईक्यू कितना जरूरी है। तो क्या सर इसके लिए 8 घटना चक्र को पढ़ना अनिवार्य है? मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आपको पीवाईक्यू 100% लगाना है, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। टेस्ट सीरीज लगाना नहीं लगाना है मैं इसके लिए अलग से बता दूंगा आपको क्या करना है। अभी मैं बात करने वाला हूं घटना चक्र, क्या आपको 8 पढ़ना है या नहीं पढ़ना। शुरू से बातें अच्छे से समझिएगा साथी। देखो, ये चीज तो मैंने आप सभी का क्लियर कर दिया कि एक्चुअली में घटना चक्र क्या है, घटना चक्र का काम क्या है। घटना चक्र क्या है? ये पीवाईक्यू का ही कंपाइलेशन है और लगभग सभी विषयों के 8 घटना चक्र आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और यूपी स्पेसिफिक मिलते हैं। और इसमें कंपाइलेशन होता है यूपी के करंट, यूपी के जीएस का, यूपीएससी के पेपर का, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितने भी राज्यों के स्टेट पीएससी एग्जाम कराते हैं उनका कंपाइलेशन होता है। लेकिन एक ट्रेंड यहां पे देखा गया है कि यूपी पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादातर पीवाईक्यू जो रिपीट होते हैं, या तो यूपी पीसीएस अपना खुद का पीवाईक्यू रिपीट करता है या तो वो यूपीएससी का पीवाईक्यू रिपीट करता है। वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ऐसे प्रश्नों को रिपीट नहीं करता है जो वहां कुछ अलग से आ रहे हो। अगर रिपीट होता भी है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आ चुका है। जब हमें ये अच्छे से पता है कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू से रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी के, तो हमें यूपी ये घटना चक्र के 8 किताब क्यों पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए साथियों। आप एक बार खुद से भी एनालिसिस करके देख सकते हो और मैं अपने अनुभव से आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में हर बार बहुत ठीक ठाक मार्क्स होते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन अगर कट ऑफ जाती है तो मेरे लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, मतलब प्रीलिम्स के कट ऑफ से 20-20 क्वेश्चन ज्यादा है। और मैं आपसे ये भी यही कहता हूं कि तैयारी भी ऐसी ही होनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आपको सोचना ना पड़े कि आपको मुख्य परीक्षा देना है या नहीं देना है, क्योंकि असली गेम, असली लड़ाई, असली मार्किंग मुख्य परीक्षा के बेस पे ही होती है। और प्रारंभिक परीक्षा तो आपको अगले चरण में ले जाती है, लेकिन ये अनिवार्य चरण है। अब आपको करना क्या है? आपको केवल 2 किताबें पढ़नी है। आपको 8 के 8 घटना चक्र बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, इस बात का ध्यान रखें।
अगर आप स्मार्टली पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। देखो, आठों घटना चक्र ऐसे विद्यार्थियों के लिए होता है जो लगातार साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ता है तो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप जनरली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करना चाहते हो तो आपको यूपी पीएससी के पिछले 30 सालों के पीवाईक्यू लगाने। अब घटना चक्र वाले नाराज ना हो जाए कि भैया एक कोचिंग वाले हमारी जो है ब्रांडिंग वैल्यू कम कर रहे हैं, तो भाई आप ये जो पीवाईक्यू यूपी पीसीएस का आता है विद्यार्थियों, जो ये यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू आता है ये घटना चक्र वाले खुद ही निकालते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो अब इनका लेटेस्ट भी आ गया होगा, मेरे पास 2024 का था, इन्होंने शायद पहली बार निकाला था, अब इसका लेटेस्ट एडिशन भी मार्केट में अवेलेबल है। यूपी पीएससी का पीवाई यहां पे लिखा रहेगा, यूपी पीएससी पूर्वालोकन। इसमें यूपी पीएससी ने जितने भी एग्जाम करा रखे हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ का हो, या जितने भी कमीशन के द्वारा एग्जाम कराए गए हैं पिछले 30 सालों में, उन सभी का कंपाइलेशन होता है। तो पहला काम तो करना है आपको यूपी पीएससी का 30 सालों का पीवाईक्यू लगाना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, सब कुछ इसमें। दूसरा क्या करना है, यूपीएससी का पीवाईक्यू। मैंने क्यों कहा, मैंने कहा कि कमीशन यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन खूब रिपीट कर रहा है। और यूपीएससी का भी पीवाईक्यू आपको कब का लगाना है, 2018 से पहले का। कारण इसका क्या है, क्योंकि 2019 के बाद से यूपीएससी बहुत रैंडम प्रश्न पूछने लगा है, कुछ भी पूछता है। यूपीपीएससी अभी वो चीजें फॉलो नहीं कर रहा है। आपको 2018 के पहले यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाना है। इसके लिए आप मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का किताब ले आओ, दिशा का ले आओ या दृष्टि का ले आओ, या यूथ का आता है इस तरह से। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश के हैं, तो ऐसे यूथ का आता है ईयर वाइज, आप ये भी ले सकते हो। या आप किसी भी ऐसे प्रकाशन का किताब लाइए जहां से आपको पीवाईक्यूज मिल जाए 30 ईयर्स के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें पढ़नी है साथियों। कौन कौन सी, एक तो आपको यूपी पीएससी का पीवाईक्यू और दूसरा यूपीएससी का पीवाईक्यू। और यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाना है तो 2018 से पहले वाले, उसके बाद वाले आपको नहीं लगाने। बस आपका अगर कंटेंट इनरिच है, आपका बेसिक अच्छा है, अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक हैं, इन दोनों पे काम करिए। इसके साथ वैल्यू एडिशन के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो। और लूसेंट का भी रेड वाला बॉक्स वाला जो पार्ट होता है उसको तो आपको 100% पढ़ना चाहिए। बस बेसिक सही करो, इन दोनों को पीवाईक्यू लगाओ, लूसेंट को वैल्यू एडिशन की तरह पढ़ो, और अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर के 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर में आपको कराता भी हूं, इसका पीडीएफ भी एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन में मिल जाता है, आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो में बस इतना ही। ये 2 किताबें आपके 8 घटना चक्र से आपको बचा लेंगी। यूपीपीएससी का 30 साल का पीवाईक्यू, यूपीएससी के 30 साल के पीवाईक्यू, और लूसेंट वैल्यू एडिशन के लिए, साथ ही साथ करंट अफेयर को खूब स्ट्रॉन्ग करके चलिए। बहुत शानदार तरीके से आपके प्रारंभिक में 100 क्वेश्चन आप टच करके आओगे। अगर पेपर 2025 जैसा आया तो, अगर पेपर 24 जैसा आया तो इतने प्रश्न सही करके आओगे कि प्रीलिम्स में आपकी जो कट ऑफ जाएगी उससे 5-6 क्वेश्चन आपके ज्यादा ही रहेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से पढ़िए। हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो आपको अपने बैच के अंदर, हमारा जो बैच है यूपीपीसीएस का एसडीएम बैच, इस बैच में साथी मैंने वही चीजें आपको प्रोवाइड की हैं जो मैंने इन्हीं किताबों से समराइज करके नोट्स बनाई थी, उसी को मैं लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाता भी हूं। इसमें जैसे इसमें पॉलिटी में पढ़ा रहा हूं, एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा आपको, यूपीएससी के पढ़ाऊंगा, और अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। और ये जो मैंने कंपाइलेशन नोट्स बनाए थे, अलग अलग सोर्सेज से मैंने नोट्स बनाए थे, उन सभी को आपको इसी में क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म में नोट्स मिल रहा है इसी बैच के अंदर। इससे क्या होगा, आपको समराइज करने में चीजें मजा आ जाएंगी। अगर आप इस बैच के अंदर हैं तो आपको क्या करना है, हमारे क्विक रिवीजन नोट्स को अच्छे से पढ़िए, वीडियो लेक्चर्स को देखिए। इसमें हम लोग पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल रखे हैं, लगातार अपडेटेड लेक्चर भी आते रहते हैं। इसमें पीवाईक्यू के लेक्चर्स दे दिए हैं, रिवीजन लेक्चर्स दे दिए हैं। मैं बार बार कहता हूं पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने उसमें पीवाईक्यू का लेक्चर्स पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया है, आप उसको देखो। साथ ही साथ इसका रिवीजन वाला भी आ रहा है, नए नए पीवाईक्यू जो आते जा रहे हैं उसका भी लेक्चर्स मैं खुद ही पढ़ा करके आपको अपलोड कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने इस बैच के अंदर आपको जो दी है वो है रिवीजन लेक्चर्स। मेरा टारगेट है कि 30 से 40 घंटे में आपको ऐसा रिवीजन लेक्चर दे दिया जाए
जो प्रारंभिक परीक्षा के 15-20 दिन पहले आप जरूर देख लो, जहां से मोस्ट हॉट टॉपिक होता है कमीशन, वहां से सवाल बनाता ही बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 सालों के करंट अफेयर आपको मिल जाते हैं। हमारे करंट अफेयर क्रॉनिकल पे आधारित होते हैं, और जितने भी स्टैंडर्ड मैगजीन आपको मार्केट में दिखेंगे उन सभी को कंपाइलेशन करके मैं आपको खुद करंट अफेयर बना के पढ़ाता हूं। इसके वीडियोस फ्री रहते हैं YT पे, इसका PDF आपको बैच के अंदर मिलता है, साथ ही साथ आपको इसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह सब मिलता है। एक शानदार पैकेज है, फीस आप देख रहे हो बहुत जेन्युइन, 549 ओनली। इस SDM का मतलब है स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड मटेरियल, यानी सिर्फ वही जो आप पढ़ना चाहते हो, जो परीक्षा की डिमांड है, फालतू चीजें नहीं। आप जुड़ सकते हो, आप हमारे मटेरियल्स के भी बाई कर सकते हो। इसका ये तो पूरा का पूरा बैच है, आप पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो PCS 26 के लिए। अगर आप चाहते हो 26 के लिए तो आप हमारा करंट अफेयर भी अलग से बाई कर सकते हो। मात्र 99 रुपीज में आपको बहुत डेडिकेटेड प्रीलिम्स लेवल के करंट अफेयर मिल जाएंगे। सिर्फ 99 में 2026 की परीक्षा तक आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। आप इसको अभी से बाई करो। इसमें 2025 का पूरा मंथली करंट अफेयर और 2026 आपकी परीक्षा तक करंट अफेयर इसमें आपको मिलता रहेगा। मैंने आपसे 3 बातें बताई हैं और आप इसको विशेष तौर पे ध्यान देकर पढ़ाई करिएगा। एक तो आपको 8 के 8 घटनाचक्र नहीं पढ़ने, आपको क्या करने हैं, आपको केवल PCS के और UPSC के PYQs लगाने हैं। UPSC का भी 18 से पहले वाला लूसेंट को आप वैल्यू एडिशन की तरह यूज करिए। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर पे बहुत ही स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा। आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।